जंगल की प्यारी चिड़िया का एक खेत था और वह अपने खेतों में बड़ी मेहनत कर रही थी। इस बार प्यारी चिड़िया ने अपने खेतों में सरसों की खेती की थी। कुछ समय गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया के खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। अब हर रोज प्यारी चिड़िया अपने खेतों से सरसों के दाने ले जाकर अपने घर पर रखती। चिड़िया के पास एक मशीन था जिससे चिड़िया सरसों का तेल निकाला करती थी। सरसों डालकर सरसों का तेल निकाल लिया करते। जंगल के सभी पक्षियों को खाना बनाते वक्त तेल की जरूरत पड़ती। प्यारी चिड़िया उन सभी सरसों के तेल को जंगल के पक्षियों में बेचना चाहती थी। अब मेरा भी सपना पूरा होगा। मेरा ये टूटा फूटा घर नहीं, अब मैं इस घर की जगह पर एक मजबूत घर बनाऊंगी। मेरा सपना जरूर पूरा होगा। अब मैं हर रोज सरसों के तेल निकालूंगी और सरसों के तेल को जंगल के सभी पक्षियों में बेचूंगी। मैं आज से ही अपना काम शुरू करती हूँ। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया अपने अंडों के पास जाती है, जिसे प्यारी ने एक कोने में रखा हुआ था। प्यारी चिड़िया के 3 अंडे थे। वह अपने अंडों को प्यार करती। कुछ समय बाद वह सरसों के तेल को लेकर जंगल के सभी पक्षियों में बेचने के लिए निकल जाती है। प्यारी चिड़िया जंगल के पक्षियों के घर घर जाकर उन्हें सरसों के तेल लेने को कहती। कम कीमत में भी अपने मेहनत किए सरसों के तेल को बेच दिया करती। कम कीमत में मिलने की वजह से जंगल के सभी पक्षी प्यारी चिड़िया से सरसों के तेल खरीदने लगे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जंगल के सभी पक्षियों को यह बात मालूम चल चुकी थी कि प्यारी चिड़िया का सरसों का तेल एकदम प्योर है। अब जंगल के सभी पक्षी सिर्फ प्यारी चिड़िया से ही सरसों का तेल खरीदा करते थे। प्यारी चिड़िया खुशी खुशी अपने सरसों के तेल को बेचने के लिए जाया करती थी। एक रोज इसी तरह से प्यारी चिड़िया अपने सरसों को तेल को बेचने के लिए निकली हुई थी। आते आते सारा तेल खत्म हो जाता है, पर रात का वक्त भी हो चुका था। अचानक ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बवंडर उठने शुरू हो जाते हैं। चिड़िया की नजर जहाँ तक पड़ रही थी वहाँ तक सिर्फ बवंडर ही नजर आ रहे थे, जिसे देखकर चिड़िया डर रही थी। अरे, आज तो बहुत बड़ा तूफान आ गया है। मेरा घर तो बहुत कमजोर है। मैं तो जल्द ही घर बनाने का सोच रही थी। अभी पूरे पैसे भी जमा नहीं हुए थे कि ये बारिश और बवंडर, ना जाने मेरे घर की हालत क्या हो रही होगी। मुझे जल्दी से घर जाना होगा, नहीं तो मेरे अंडे, उनका क्या होगा? कहीं वो ऐसी बारिश में टूटकर फूट ना गए हो। ऐसी बवंडर को तो मेरा घर बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, वह जरूर टूट जाएगा। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए अपने घर की ओर जाती है। जैसे ही प्यारी चिड़िया अपने घर पर पहुंची, उसने देखा कि उसका टूटा फूटा घर पूरी तरह से टूट चुका था। प्यारी चिड़िया के 2 अंडे खराब हो चुके थे, पर एक अंडा ऐसा था जो बच गया था। चिड़िया अपने दोनों अंडों को खराब हुआ देख दुखी थी, पर वह अपने एक अंडे के बच जाने की वजह से खुश भी थी। मेरे 2 अंडे खराब हो गए। ऐसा क्यों किया भगवान आपने? मुझे अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार था। मैं तो अपना घर मजबूत बनाने ही वाली थी कि आप उससे पहले ही मेरा मुकाबला इस बवंडर से करा दिए। बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी। मेरी तो सारी मेहनत पानी में मिल गई। वह टीने का डब्बा ना जाने कहाँ है। कहीं बारिश में किसी पक्षी को मिल तो नहीं गया? इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया इधर उधर अपनी नजर घुमाती है। चिड़िया को एक टीने का डब्बा मिल जाता है, जिसे जब चिड़िया खोलती है तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। रात का वक्त गुजर जाता है। सुबह के वक्त प्यारी चिड़िया सामान इकट्ठे कर चुकी थी। जो पैसे प्यारी चिड़िया के पास थे, उन पैसों से ही प्यारी चिड़िया ने एक मजबूत घर बना लिया था, जिससे अब बारिश में प्यारी चिड़िया और उसके बचे हुए एक अंडे को कोई खतरा नहीं था। प्यारी चिड़िया ने दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया। वह हर रोज अपने खेतों में जाती, सरसों निकालती और घर पर आकर उस सरसों से तेल निकालती और जंगल के पक्षियों में सरसों का तेल बेचने के लिए चली जाती। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन रात के वक्त प्यारी चिड़िया अपने अंडे के पास ही थी
कि तभी अचानक अंडा फूट जाता है और उस अंडे से एक बेटी चिड़िया का जन्म होता है। बेटी चिड़िया को देखकर प्यारी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, उसे प्यार करती है। एक रोज जब प्यारी चिड़िया अपने सरसों के तेल को बेचने के लिए जंगल में गई हुई थी, प्यारी चिड़िया की बेटी घर पर अकेली थी। उस रोज प्यारी चिड़िया की मुलाकात एक चिड़े से होती है जिसका नाम पवन था। वह भी प्यारी चिड़िया से उसके सरसों के तेल को खरीदना चाहता था। मैंने आपके बनाए सरसों के तेल के काफी तारीफ सुन रखी थी, इसीलिए आज मैंने आपको बुलाया। मुझे भी सरसों के तेल चाहिए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। सरसों के तेल तो अभी बचे हुए हैं। कितने डिब्बे चाहिए आपको? मुझे तो 2 डिब्बे चाहिए। 2 डिब्बे दे दो। 2 डिब्बे के कितने पैसे होंगे? एक डिब्बी 50 रुपए की है और 2 डिब्बे की 100 रुपए बनते हैं आपके। इस तरह से प्यारी चिड़िया पवन चिड़े को सरसों का तेल दे देती है। पवन चिड़ा उस रोज पूरे दिन प्यारी चिड़िया के बारे में ही सोचता रहता है। पवन चिड़े को मालूम नहीं था कि प्यारी चिड़िया शादीशुदा है और उसका पति इस दुनिया में नहीं है। वो चिड़िया कितनी प्यारी है और वो कितनी मेहनत करती है। मुझे तो मालूम भी नहीं कि वह रहती कहाँ है। मैं उसके पीछा करूँगा और उसका घर देख लूँगा और उसे तेल लेने के बहाने उसके घर पर जाया करूँगा। मुझे तो वह चिड़िया बहुत पसंद है। मैं उस चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। मैं इस बारे में अपनी माँ को बताता हूँ। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप हर रोज मुझे कोई ना कोई चिड़िया की तस्वीर दिखाती रहती हो, पर अभी तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। पर अब मेरा शादी करने का इरादा है, पर आपके लाए हुए किसी चिड़िया से नहीं, बल्कि मुझे जंगल की एक चिड़िया पसंद है जो सरसों के तेल बेचती है। आज ही मैंने उससे सरसों के तेल भी खरीदे थे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी और उस चिड़िया की शादी करवाओ। मुझे वह चिड़िया बहुत पसंद है। अरे पवन, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं वो चिड़िया के बारे में कुछ नहीं जानती। बस इतना पता है कि सरसों के तेल बेचती है। कुछ रोज पहले ही आई है इस जंगल में। उसके बारे में पता करना होगा। उसके बाद ही तो उससे पंख मांगूंगी। उसका परिवार, उसकी माँ है भी या नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है माँ, जितनी जल्दी हो सके पता करो और मैं उसी चिड़िया के साथ ही शादी करूँगा। मुझे वह चिड़िया एक नजर में ही पसंद आ गई थी। इस तरह से पवन चिड़ा अपनी माँ से कहता है। ना पवन चिड़ा प्यारी के बारे में जानता था, ना उसकी माँ जानती थी। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब प्यारी ने दरवाज़ा खोला, घर के बाहर तो उसकी माँ आई हुई थी, जिसे देखकर प्यारी खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। अरे माँ, आप इतने दिनों बाद आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई माँ। आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। इस तरह से प्यारी चिड़िया अपनी माँ को घर के अंदर लेकर जाती है, जिसके बाद वह अपनी माँ को प्लेट में गुड़ और पानी पीने को देती है। प्यारी चिड़िया की माँ पानी पीती है, गुड़ खाती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी से कहती है, सुना है तुम्हारे 3 अंडे से 2 अंडे खराब हो गए और एक ही अंडा बचा था और उस अंडे से तुम्हारी बेटी का जन्म हुआ। तुम तो मुझे हमेशा के लिए भूल ही चुकी थी। वो तो अच्छा हुआ जो साद की चिड़िया ने मुझे फोन लगाकर तुम्हारे बारे में बता दिया और यह भी बताया कि तुम अभी जंगल में सरसों के तेल बेच रही हो। अच्छा काम शुरू कर लिया है और बेहतर जिंदगी भी हो गई है। पर एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता। उस जंगल में मैं अकेली रहती हूँ। कभी भी तुमने मुझे अपने पास नहीं बुलाया, ऐसा क्यों? माँ, मैं आपको बुलाने ही वाली थी। मैंने अभी कुछ रोज पहले ही ये घर बनवाया है। पहले मेरा एक टूटा फूटा घर था, जिसकी वजह से मैं आपको नहीं बुला रही थी। मैं आपको टूटे फूटे घर में नहीं रखना चाहती थी, पर जब से मैंने ये वाला घर बनवाया तब से ही मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि मैं आपको यहाँ पर बुलवा लूं,
मैं आपके पास जाने ही वाली थी कि तभी मेरे अंडे से बेटी चिड़िया का जन्म हुआ। आओ, आप अपनी नतरीन को देख लो। अब से आप मेरे साथ इसी जगह पर ही रहना। इस तरह से प्यारी चिड़िया अपनी माँ से कहती है। प्यारी चिड़िया की माँ प्यारी चिड़िया से बेटी से मिलती है और बहुत खुश होती है। प्यारी चिड़िया की माँ और प्यारी चिड़िया की बेटी तीनों का कलर सेम ही सेम था। तीनों साथ में बहुत खुश हो रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्यारी चिड़िया ने दरवाजा खोला। बाहर पवन चिड़ा और उसकी माँ थे। पवन चिड़े की माँ और प्यारी चिड़िया की माँ चारों साथ में बैठे हुए थे कि तभी पवन चिड़े की माँ कहती है, अच्छा, तो आप प्यारी की माँ हैं। आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। मैं आज आपकी बेटी का पंख मांगने आई हूँ अपने बेटे पवन के लिए। मेरे बेटे पवन को आपकी बेटी प्यारी पसंद आ गई है और मैं इनकी शादी करवाना चाहती हूँ। मेरा बेटा पवन बहुत होशियार है, बहुत अच्छे पैसे भी कमाता है। हमारे घर पर किसी चीज की कोई कमी नहीं। अगर आपकी बेटी मेरे बेटे पवन से शादी करेगी तो वह जिंदगी भर खुश रहेगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है कि आप कह क्या रही हैं? मेरी शादी पहले से ही हो चुकी है। मेरा पति इस दुनिया में नहीं है और मेरे पति चिड़े से मेरे 3 अंडे हैं। मेरे 3 अंडे में से 2 अंडे खराब हो गए हैं और 1 अंडे से मेरी बेटी चिड़िया का जन्म हुआ है। आप शादी के लिए रिश्ता लेकर आ गई, पर आपने शादी का रिश्ता करने से पहले मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं। आपके बेटे को भी मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं है। आपका बेटा क्या काम करता है, क्या नहीं करता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कितना होनहार है यह भी मुझे नहीं जानना, पर आपको शायद पता नहीं है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो प्यारी चिड़िया ने बता दी है अपनी शादी की पुरानी कहानी। क्या उसके बावजूद भी पवन चिड़ा करेगा प्यारी से शादी? जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।